उनको श्रद्धांजलि है। 750 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए और जो किसानों ने हर मौसम को, सरकारों के हर षड्यंत्र को बड़ी मजबूती के साथ में झेल के और ये आंदोलन मजबूती के साथ में रखा और आज जीत हुई। किसान के मान सम्मान की, उसके स्वाभिमान की ये जीत है। और भाई किसान शब्द हमेशा सरकारों में रहेगा, ये आगे तक चलेगा, आंदोलन आगे तक रहेगा। टेंट जो लगे हुए हैं कब से हटने शुरू हो जाएंगे? 11 हट जाएंगे, 11 तारीख से करवाने शुरू करेंगे। ये सबसे आखिरी में होगा, जब तक सब किसान से सम्मान अपने घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, सबसे आखिरी में ये बॉर्डर खाली। ये गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर। देखिए आज 700 के ऊपर जो हमारे किसान शहीद हुए, उनके शहादत की बड़ी जीत है। और इस देश का किसान लड़ा और जीता। आदरणीय राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के नेतृत्व में ये लड़ाई किसान के मान सम्मान, स्वाभिमान और बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी। ये जो तीनों कानून थे अगर पास हो जाते तो हमारे बच्चे आज के 20 साल बाद अपने ही खेत पे मजदूर होते। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी किसानों के लिए। और ये लड़ाई हम सब मिल के, माननीय राकेश टिकैत और नरेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ मिल के जो लड़ी और जीती, ये किसान के लड़ाई की शुरुआत है। अभी तो बहुत समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं किसानों के सामने खड़ी हैं और आएंगी। उन लड़ाइयों के लिए किसान के अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई कि हम लड़के जीत भी सकते हैं। जो लोग कहते थे किसान कुछ नहीं कर सकता, आज उनके मुंह में एक बड़ा तमाचा है कि किसान इस देश का सबसे बड़ा शक्तिशाली तबका है और ये लड़ाई कभी भी हारने वाला नहीं है। चौहान साहब, क्या क्या मांगे मानी गई हैं और अभी हमने जितनी मांगे रखी उनके सामने सारी चीजें सरकार ने स्वीकार किया। तीनों बिल स्वीकार हो चुकी हैं। हाँ। तो माना जाए क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा? गाजीपुर बॉर्डर और सारे बॉर्डर खाली होंगे, क्योंकि कल हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारे देश के बहुत बड़े देशभक्त, देश की ताकत CDS रावत जी और हमारे 13 लोग और शहीद हुए, उनकी कल अंत्येष्टि है। इसलिए कल हम लोग इसकी घोषणा नहीं करते। 11 तारीख को जब प्रदेश के जो दिल्ली किनारे बॉर्डर सारे सील हैं, वो बॉर्डर खाली हो जाएंगे। चूँकि हम यहाँ लोकल के लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि सबको, पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम प्रदेश के लोग एक एक वापस चले जाएंगे, हम खाली करेंगे। बॉर्डर से तो टेंट उखड़ना चालू हो गए। टेंट सब जगह से उखड़ना, रोक कहीं नहीं है। अब किसान हमारी तरफ से जा सकता है, मगर हम लोग जब तक किसान हमारा सुरक्षित नहीं पहुँच जाएगा, हमारे लीडरान बॉर्डरों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। मतलब आखिरी तक आप लोग रुके यहाँ पे? आखिरी का मतलब हमारी जिम्मेदारी है। बारात विदा होने के बाद घर का मुखिया क्या बारात के साथ चला जाता है, सारे सामान, सारी व्यवस्थाएं मुखिया को करनी होती है। 11 तारीख से घर वापसी है। क्या कहोगे इस मौके पर? क्या कहना है, अपने घर चले जाएंगे। लड़ाई लड़े थे, जीत गए, अब अपने घर को चले जाएंगे। और क्या करना है? सरकार को थैंक यू बोलोगे? क्यों बोलेंगे? अपने किसान भाइयों को थैंक यू बोलेंगे कि मोदी से कहो, पहले जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों से हाथ जोड़ के माफी मांगे। माफी तो मांग लेना है। किससे? उस परिवार से मांगी या उस परिवार के लिए एक शोक संदेश दिया? तो खुश नहीं लग रहे आप लोग? नाराज ही हो? अभी नाराज है, रहेंगे। देखिए, ये किसान परिवार है, जिससे एक बार दुश्मनी मोल ले लेता है, वो 300 साल तक नहीं भूलता। तो ये वो किसान है। इस 1 साल को कैसे याद करोगे? तो जा ही रहे हो घर आप लोग। इस 1 साल को एक तरीके से तो याद करेंगे कि पूरा देश का किसान, मजदूर, इसमें कोई जाति धर्म नहीं, सब भूलकर एक हुए थे। बहुत अच्छा भाईचारा बना और ये हमेशा बना रहे, इसलिए याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा कि देश के अंदर एक तानाशाह है जो कभी झुकता नहीं था, लेकिन देश की जनता ने झुका दिया, इसलिए याद किया जाएगा। जनता ने, किसानों ने? अरे देश की जनता ने, पूरा देश लड़ा है। ये जन आंदोलन था, तो जनता की बात करो। एक दिन आया, बड़ा आंदोलन रहा, इतिहास बनाकर जा रहे हो। इतिहास का तो हमें पता नहीं, पर वर्तमान जो लोगों का है और भविष्य, वो बचाकर घर जा रहे हैं, ये हम सोचते हैं। मोदी जी से नाराजगी थी, अब तो दूर हुई होगी। नाराजगी जब किसी से किसान पाल लेता है और मजदूर पाल लेता है, वो कभी नहीं भूलता। अभी भी नाराजगी है? वो तो हमेशा रहेगी। यूपी मिशन चलना था किसानों का, अब तो नहीं चलेगा ना? मेरा तो चलेगा, बाकी का पता नहीं। किसानों से अलग हैं क्या? नहीं, अरे वो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो क्या डिक्लेयर करेगा? मैं अपनी बता दिया है, मैं सरकार के खिलाफ रहूँगा, जब तक जीऊँगा बीजेपी के खिलाफ रहूँगा।
संयुक्त मोर्चे का कहना नहीं मानोगे आप? क्या संयुक्त किसान मोर्चा ये नहीं कह रहा कि कोई चुनाव में ना जाए या वोट ना दे। सबको वोट देने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा का एक सिपाही हूँ, तो जब उन्होंने कह दिया कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरेंद्र जी, एक साल के किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय मीडिया उसको किस तरह से देखते हैं आप? गोदी मीडिया है वो। उसने गद्दारी की है देश के साथ। तो किसानों के साथ जब देश में ही तो आते हैं भैया, चुनाव मीडिया हम सब देश के ही तो वासी हैं। जब देश से गद्दारी करोगे मालिक जी, तो उसे क्या कहोगे? पर आपके नेता तो नहीं कहते गद्दार। अब यार कौन क्या कहता है? तुमने सवाल मेरे से करा, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वे अपनी बता देंगे। उन्होंने तो यहाँ से भगा भी दिया है, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? भगाया नहीं भगाया यहाँ से मीडिया को? आज तो खुशी का माहौल होगा। अरे जिस घर के परिवार के 700 से ज़्यादा किसान चले गए, वहाँ तुम डीजे बजाओगे? बेकार की बात मत क्या करो, सच्चाई बात करो। खुशी का इजहार नहीं करोगे? नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। एक गम है कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य चले गए। अगर आज कल परसों जब भी हम घर जाएंगे तो उनका परिवार भी देख करके खुश होना चाहिए था कि हमारे परिवार के लोग भी आए। लखीमपुर खीरी में चीर हरण कहाँ हुआ था? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कहाँ हुआ था? तो जब तुम्हें वे बाइट नहीं देते तो उनकी बात क्यों करते हो आगे? वो करते हैं उनमें ना, आज तक एनडीटीवी। अरे करने दे, ऐसे कुत्तों से हम बात ही नहीं करते। गोदी मीडिया है वो। हाँ जी, सहमति बन गई है। जो किसानों का संघर्ष है 1 साल का, वो आज सफलता की दौर पे है और उम्मीद करते हैं सब किसान खुशी से घर जाएंगे। बस थोड़ा गम है जो हमारे बीच से जो किसान भाई चले गए शहीद होकर, उनका थोड़ा गम लेकर यहाँ से जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी जो किसानों की जीत हुई है। पर सरकार ने लंबा समय लगा दिया। सरकार ने लंबा समय लगा दिया, काफ़ी लंबा। अगर सरकार और चाहती तो किसान यहीं पर संघर्ष करने के लिए और भी तैयार थे। जितना भी मतलब सरकार चाहती किसान यहाँ पर डटे रहते, संघर्ष पूरा करके ही अपनी जो उन्होंने घर वापसी का प्रण लिया था वो निभा के ही जाते। संयम रखा किसानों ने और जीत हासिल। बिल्कुल संयम रखा और जीत हासिल। इतिहास लिख दिया किसानों ने। बिल्कुल इतिहास लिख दिया, और सबसे बड़ा इतिहास लिख दिया किसानों ने। जो पूरा विश्व, पूरा देश ये कहता है मोदी किसी के सामने झुकता नहीं, तो वो किसान और मजदूर जो देश की सबसे बड़ी ताकत है उसके सामने झुका है, लोकतंत्र के सामने झुका है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है और सबसे बड़ी संख्या जो है किसान मजदूर की, विश्व में सबसे बड़ी संख्या जो है किसानों और मजदूरों की है, जो जिनकी जीत हुई है। और ये ऐतिहासिक जीत है, विश्व में ऐतिहासिक जीत है जो किसानों की हुई है। अगर ये आंदोलन इतना लंबा चलता ना तो शायद ये किसान इकट्ठा ना हो पाता। इसके लंबे चलने से ही जो है ये जो सरकार ने बीच में हमारे वो खाई बना दी थी हिंदू मुस्लिम की, वो इस आंदोलन के लंबा चलने से जो पार दी गई आज। तो ये जो है आगे तो भाई खुशी का दिन है। हाँ, खुशी का दिन है। और हम मीडिया को भी साफ धन्यवाद देते हैं। मीडिया भी जो हमारे बराबर हमारी बातों को जो है बोलती रही, कहती रही, निकालती रही। ठीक है।